Hello dear student, welcome in this online platform of engineers classes for you. डियर, जैसा कि इस तरह का ढेरों सारा न्यूमेरिकल ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, जो कि आप प्ले लिस्ट में जाएँ सोम का या फिर डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट न्यूमेरिकल जो कि आपका बेंडिंग स्ट्रेच चैप्टर का है, तो इसको समझते हैं और क्या है, बहुत ही बढ़िया सा न्यूमेरिकल है। इस तरह का न्यूमेरिकल को आप करते हैं तो बिल्कुल भी आपका कॉन्सेप्ट इतना सही से डेवलप हो जाएगा कि आप छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को यूं ही चुटकी में आप सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि न्यूमेरिकल में क्या बोला जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा ऑलरेडी आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है, दिख रहा है कि बहुत बड़ा है। एक्चुअली में बड़ा है, बड़ा तो नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है कुछ चीज़ों को जो कि समझना है थोड़ा सा। चलिए स्टार्ट करते हैं रीड करना। लिखा हुआ है ए टिम्बर। टिम्बर मतलब एक लकड़ी का आप कह सकते हैं, जो बिल्कुल भी बढ़िया से प्लेन किया हुआ रहता है ना, टिम्बर, जिसको लकड़ी का बोटा भी आप बोल सकते हैं ना। ए टिम्बर बीम, लकड़ी का बीम बना हुआ है, ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। वो जो टिम्बर बीम जो है वो किस सेक्शन का है? रेक्टेंगुलर सेक्शन। इज टू सपोर्ट ए लोड। अब वो बीम जो है ना, वो लोड सपोर्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है। ऐसे तो नहीं कि बीम सिर्फ रहेगा, बीम हॉरिजॉन्टल मेंबर को बोलते हैं ना, सपोर्ट करने के लिए कितना लोड? तो 20, यहां से समझिएगा 20 किलो न्यूटन, यानी 20 किलो न्यूटन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, 20 किलो न्यूटन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए स्पान ऑफ 3.6 मीटर, ओवर ए स्पान ऑफ 3.6 मीटर। तो ये कॉन्सेप्ट को समझिए। कह ये रहा है कि आपका जो है सपोर्ट, लोड को सपोर्ट करता है, जो कि लोड का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20 किलो न्यूटन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा में, 3.6 मीटर पूरा बीम में है ना, पूरा 3.6 मीटर बीम में है, और 20 किलो न्यूटन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। 20 20 20 20 20 20 इस तरीके का समझने के लिए कहने का मतलब हुआ। अभी देखिए डायग्राम बनाएंगे। व्हेन बीम इज सिंपली सपोर्टेड, चलिए अब तो पता चल गया बीम, विच टाइप ऑफ बीम हियर? सिंपली सपोर्टेड बीम। डियर बनाते हैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम बनाते, चलिए दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम, दिस इज दी सिंपली सपोर्टेड बीम, है ना। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है? तो आपका एंड के पास, दोनों एंड के पास सिंपल सपोर्ट होता है, सिंपल सपोर्ट होता है। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, दिस इज योर बी पॉइंट, दिस इज सिंपली सपोर्टेड बीम। और ये सिंपली सपोर्टेड बीम में ही जो है वो आपका जो लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। डियर समझिए क्या कहानी, इसका मतलब ये देखिए 20 20 20 20 20 इस तरह का इंटेंसिटी का एकदम बिल्कुल भी, यानी कि एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 20 का। अब ये जो है ना, इसका लेंथ जो है बीम का एक्चुअली में वो है आपका 3.6 मीटर का ये बीम है, यानी एल का वैल्यू जो है लेंथ का वो 3.6 मीटर गिवन है। डियर गिवन है। अब सोचिए यदि इसका इंटेंसिटी जो है वो मान लीजिए स्मॉल w है, स्मॉल w न्यूटन पर मीटर हम मान ले, स्मॉल w न्यूटन पर मीटर, यानी 1 मीटर में स्मॉल w न्यूटन। तो यहाँ पे पूरा 3.6 मीटर में जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है कितने का? आपका 3.6 मीटर में कितने का डिस्ट्रीब्यूटेड है? 20 किलो न्यूटन का डिस्ट्रीब्यूटेड है। डियर इस कंडीशन में और भी आगे थोड़ा रीड कर ही लेते हैं। इफ द डेप्थ ऑफ द सेक्शन, अब इसका जो सेक्शन होगा, चलिए सेक्शन इधर साइड से दिखेगा, तो फ्रंट व्यू हुआ, सेक्शन को थोड़ा इधर हम ड्रॉ कर देते हैं। लिखा हुआ है डेप्थ ऑफ द सेक्शन इज टू बी ट्वाइस द ब्रिड्थ। ब्रिड्थ का जो है वो दुगना है। कौन है दुगना? ब्रिड्थ का डेप्थ दुगना है, यानी कि कुछ इस तरीके का सेक्शन है। डियर ये मान लीजिए ब्रिड्थ है, ये B का मतलब ब्रिड्थ है और D का मतलब डेप्थ है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो आपका डेप्थ है वो डेप्थ है 2 टाइम्स B, 2 टाइम्स ब्रिड्थ, दिस इज ब्रिड्थ, दिस इज डेप्थ, तो ये 2 टाइम्स है ऐसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और सेक्शन आपका रेक्टेंगुलर है। एंड द स्ट्रेस इन द टिम्बर इज नॉट
एक्सीड 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अच्छा, इसमें स्ट्रेस का भी वैल्यू दिया हुआ है, बेंडिंग स्ट्रेस का, जो कि 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द क्रॉस सेक्शन। आपको क्या निकालना, पहला फेज में ही है, फिर एक अगला दूसरा फेज है न्यूमेरिकल का। पहले पहला फेज ही हम लोग करेंगे। फाइंड द डायमेंशन। डायमेंशंस का मतलब डियर बी और डी निकालना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ब्रेड्थ एंड डेप्थ। ये दोनों का वैल्यू क्या होगा न्यूमेरिकल, ये दिया हुआ नहीं है, बस एक रिलेशन दिया हुआ है कि d बराबर 2b है, 2 टाइम्स है। चलिए, इंटरेस्टिंग है, बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा चीज़ों को हम समझें तो आप जानते हैं कि यदि इस तरीके का कभी भी यूडीएल का लोड लगता है तो इस कंडीशन में जो होता है आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, सबसे पहले तो वी नो है ना, वी नो आप जानते हैं कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम यानी बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय क्या होता है, वाई मैक्स, यही फॉर्मूला होता है ना। फिर क्या करते हैं हम लोग, एम को भी मैक्स लेते हैं, डिवाइडेड बाय आई होता है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट होता है। ये फॉर्मूला होता है प्योर बेंडिंग का। ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन इस पे कर चुके हैं। बेंडिंग स्ट्रेस गिवन है, वाई का वैल्यू जो होता है ना, किसके अबाउट यहाँ पे होगा आपका मोमेंट क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर तक का डिस्टेंस होता है। न्यूट्रल एक्सिस इसमें सेंट्रोइडल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस है होगा, और ऐसे भी ये सेंटर पे ही होगा क्योंकि रेक्टेंगल है। तो ये आपका होता है वाई मैक्स होता है। अब वाई मैक्स बराबर यहां से आप सोचे तो वाई मैक्स बराबर 100% कितना होगा, तो d/2 होगा। जितना d का वैल्यू होगा उसका 2 होगा, आधा होगा, तो वाई मैक्स पता चल गया। बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू 7 दिया हुआ है डियर। आई न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट भी, वो भी आप निकाल लेंगे। चीजें जो है यहां से आप ऑलमोस्ट और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी आप निकाल लेंगे। यहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से रिलेटेड बातें करते हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना होगा। देखिए, आप जानते हैं जब भी कोई इन केस ऑफ ए SSB which carries UDL over entire length पूरे लेंथ पे जब UDL, तो उस कंडीशन में जो होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा। और सेंटर पे जो इसका वैल्यू होता है स्मॉल WL²/8 होता है डियर, स्मॉल WL²/8 होता है। या फिर आप और भी इसको कह सकते हैं कैपिटल WL/8 भी बोल सकते हैं, कैपिटल WL/8। वेयर यहाँ पे जो है वेयर, अब चीज़ों को समझिएगा, वेयर कैपिटल W बराबर है स्मॉल w इंटू एल, कैपिटल W बराबर स्मॉल w इंटू एल। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ वही है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे बस इतना ही था कि देखिए क्या लिखा, 20 किलो न्यूटन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए स्पान ऑफ 3.6 मीटर। तो 20 किलो न्यूटन जो है ना पूरा 3.6 मीटर पूरे में है। 20 किलो न्यूटन पर मीटर नहीं है, 20 किलो न्यूटन पूरा 3.6 में। क्वेश्चन को समझिए, कॉन्सेप्ट को। यानी आपको हम इधर थोड़ा रफली एक चीज बताते हैं, यानी कि पूरा ऐसे आप कह सकते हैं 3.6 मीटर में जो है वो 20 किलो न्यूटन है। तो 1 मीटर में जो है यूनिटरी मेथड 20 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 3.6 होगा। तो 20 डिवाइडेड बाय 3.6 जो है ना, ये है स्मॉल w का वैल्यू डियर, ये है स्मॉल w का वैल्यू। अब इसको आप कह सकते हैं स्मॉल w का वैल्यू, यानी कि आप यदि इस फॉर्मूले से बनाएंगे, यदि इस फॉर्मूले से, तो कैपिटल W के जगह 20 रखेंगे, ठीक है। और यदि इस फॉर्मूले से बनाएंगे आप, तो फिर स्मॉल w के जगह 20/3.6 रखेंगे। चलिए यहां से रखते हैं और आपको हम बताते हैं इधर, फिर हम मिटा देंगे इसको। चलिए उससे हम बता करके आपको बताते हैं। देखिए कितना होगा, 20 डिवाइडेड बाई 3.6 होगा, ये स्मॉल w का वैल्यू हुआ। और फिर एल स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 3.6 का स्क्वायर होगा डियर, और डिवाइडेड बाय क्या हुआ 8 इज इक्वल टू, जरा देखिए यहां से 3.6 से एक कटेगा, कितना बचेगा 20 इंटू 3.6 डिवाइडेड बाय 8 ना, यही होगा ना। चलिए यहां से कैल्सी से जल्दी से चीजों को करते हैं, कितना होगा कितना होगा 20 इंटू 3.6 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 9। ये डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, इज इक्वल टू 9 आएगा। और 9 क्या होगा, 9 किस में होगा यूनिट। देखिए लेंथ को भी आप लिए हैं, यानी कि ये जो होगा
20 किलो न्यूटन ही लिए हैं, तो ये होगा किलो न्यूटन मीटर में होगा। जरा देखते हैं इससे, जरा देखिए, दोनों से तो सेम आना चाहिए ना। कॉपी में अच्छे से लिखेंगे अपना। कैपिटल W का ये वैल्यू दिया हुआ है, तो 20 इंटू कितना होगा 3.6 डिवाइडेड बाय 8। अरे डियर वही तो आ रहा है, समझ में आ रहा है कहानी क्या हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है सभी बच्चे को। तो यहां से उम्मीद करते हैं चीजें ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कैपिटल W और स्मॉल w के टर्म्स में यूनिटरी मेथड से ये कॉन्सेप्ट समझना है। बहुत सारे क्वेश्चन में ना SFD BMD का जब हम लोग करते थे तो बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ रहता है कि इतना न्यूटन पर मीटर का इंटेंसिटी का UDL लगा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट है थोड़ा सा, यही है ट्विस्ट कि इसमें ये नहीं बातें लिखा है, यहाँ पे लिख दिया है कुछ अलग तरीके से लिखा है। खैर यहाँ से अब हम इसको इरेज करते हैं, आप अपने नोटबुक में कर लेंगे, अपने कॉपी में WL² बाई इस तरह से करके और वहीं पे आप नीचे में लिखेंगे। इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं डियर। तो कितना आया है ये 9 किलो न्यूटन मीटर आया है। ये वैल्यू कितना आया 9 किलो न्यूटन मीटर आया। यानी कि अब हम बगल में यहीं पे लिख देते हैं, ये वैल्यू आया है 9 किलो न्यूटन मीटर। यदि इसको mm में चेंज करेंगे, न्यूटन mm में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁶ न्यूटन mm होगा। याद रखेंगे इस बात को कि 9 इंटू 10⁶ न्यूटन mm होगा। किलो न्यूटन का 10⁻3, मीटर के लिए 10⁻3, तो दोनों मिलाकर के 10⁻6 यानी 9 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन दिस केस। चलिए अब सारी चीज पता चल गया, ये वाला भी मिटा देते हैं यहाँ से। अब डेटा न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बात, अब यहाँ पे जो है वो आपका मोमेंट तो निकल गया है। अब जो है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जो है वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते, फिर सेक्शन मॉडुलस निकाल लेंगे, क्योंकि वाई मैक्सिमम भी आपको मालूम ही है। तो चलिए यहाँ बताते हैं आपको। मान लीजिए आई आप न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकालते हैं तो कितना होगा, फॉर्मूला न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट आप जानते हैं, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जो डायमेंशन पैरेलल होगा उसका क्यूब नहीं होता, यानी कि BD³ बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाई 12। तो B के जगह पे B ही होगा। D का रिलेशन है डियर कि D क्वेश्चन में दिया हुआ है 2B होगा, D बराबर 2B का क्या होगा क्यूब डिवाइडेड बाई 12। यहां से आप निकालेंगे 8 होगा, 8B³ होगा डिवाइडेड 8B³ नहीं, देखिए क्यूब और एक और होगा, कितना होगा 8B⁴ डिवाइडेड बाई 12 होगा। इसलिए Z सेक्शन मॉडुलस निकाल लेते हैं, I न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट डिवाइडेड बाई Y मैक्सिमम, सेक्शन मॉडुलस यही होता है ना, 8B⁴ डिवाइडेड बाई कितना है 12 इंटू B का वैल्यू कितना होगा, अब सॉरी Y मैक्सिमम का वैल्यू D/2 है ना, D/2। तो चलिए फिर से इसको करेंगे, 8 यहाँ से 6 टाइम्स से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8/6 B⁴ इंटू D के जगह पे रखेंगे 2 इंटू B है ना, तो यहाँ से एक B कटेगा 3 होगा। ठीक है, ये पूरा कटने के बाद जो आपका बच रहा है डियर वो 2/3B³, 2/3B³ समझिए, 2/3B³ इज दी सेक्शन मॉडुलस। यहाँ से अपना चीज़ों को, इसको, इस इक्वेशन को और भी अलग तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो एम मैक्सिमम बराबर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा B मैक्स इंटू Z लिख सकते हैं, क्योंकि M मैक्सिमम हो जाएगा ये डिवाइडेड बाय, तो इतना लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहां से अब काम कर सकते हैं क्या, M मैक्सिमम का वैल्यू आपको मालूम है कितना है 9 इंटू 10⁻6 है। अब थोड़ा सजा करके अपनी कॉपी में लिखेंगे स्टूडेंट है ना, इज इक्वल टू कितना होगा, इसका वैल्यू 7 दिया हुआ है और Z का वैल्यू है आपके पास 2/3B³ है। यहां से अब चाहे तो B का वैल्यू B³ बराबर निकाल सकते हैं, B³ बराबर कितना हो जाएगा, B³ बराबर 9 इंटू 10⁻6 इंटू कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2 14 होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो B बराबर हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ना, जितना भी वैल्यू है 9 इंटू 10⁻6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 14, इसका पूरे का पावर 1 बाई क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से देखिए B का वैल्यू आप साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ रहता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से काम करेंगे तो इजीली आप यहाँ से बता सकते हैं कितना होगा। जरा देखिए 9 इंटू 10⁻6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 14 और ब्रैकेट बंद और पूरे का पावर जो है वो है 1/3।
तो ये जो आ रहा है ना लगभग 124.47 mm। ये किस में डेटा आएगा? ऑब्वियस है कि सारे डेटा को mm में मान लिए हैं, तो ये डेटा भी जो आएगा वो mm में आएगा स्टूडेंट। तो चलिए ये डेटा आपका आ गया, b का वैल्यू आ गया। सो आप बता सकते हैं कि d का वैल्यू कितना होगा? रिलेशन है 2b के बराबर होगा, तो 2 इंटू 124.47 होगा, है ना। 2 इंटू जल्दी से आप कैलसी से करेंगे तो कितना होगा? 2 इंटू 124.47, ठीक है। ये वैल्यू जो आएगा ना वो अप्रॉक्स आएगा 248.94 248.94 mm आएगा, 248.94 mm आएगा डियर। तो चलिए यहाँ से पहला पार्ट आपका निकल गया कि b का वैल्यू क्या होगा और d का वैल्यू क्या होगा। दोनों डायमेंशंस निकल गए, यही आपको निकालना था। यहाँ पे कुछ एक जगह यहाँ पे सोचने वाली बात था थोड़ा सा, जो कि आपको हम यहाँ से बताए कि फॉर्मूला किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, कैसे एक एक पार्ट को। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट और समझते हैं। देखिए क्या है कहानी। कहानी में ये बोल रहा है, ये दोनों को आप चीज़ों को हम यहाँ पे ना इरेज करेंगे। थोड़ा देखिए, इसको इरेज करेंगे सारे टर्म्स को। ये कितना आया है? तो इस कंडीशन में देखिए b का वैल्यू आया है 124.47 और d का वैल्यू जो आया है 248.94 आया है। ये दोनों mm में डेटा है। अब अगला बोल रहा है कि हाउ वुड यू मॉडिफाई, अब कितना मॉडिफाई करेंगे क्रॉस सेक्शन को, यानी क्रॉस सेक्शन का वैल्यू निकालना है, कितना मॉडिफाई करेंगे क्रॉस सेक्शन को ऑफ द बीम इफ इट कैरीज, यदि ये कैरी करता है ये कंसंट्रेटेड लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन। इससे पहले यूडीएल था तो उसका डायमेंशंस इस तरह का आया, इस तरह का डायमेंशंस आएगा मैक्सिमम, उसमें जो है उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा, मतलब 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा जब इस तरह का डायमेंशंस होगा। लेकिन अब इसमें कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड लग रहा है प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द बीम। अच्छा, वो लोड जो है ना वो आपका सेंटर ऑफ द बीम लग रहा है विद सेम रेशियो ऑफ ब्रेड्थ टू डेप्थ। अच्छा, ब्रेड्थ टू डेप्थ का रेशियो में कोई फर्क नहीं आया। कहने का मतलब डेप्थ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रेड्थ जो गिवन है ऊपर वाला पार्ट में, वही सेम चीज रहेगा। तो बताइए डायमेंशन कितना होगा यदि ये कहानी में ये सिंपली सपोर्टेड बीम ही हो, लेकिन अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के जगह पे यदि कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड लगे। सिंपली यही है क्वेश्चन। तब बताइए क्या होगा। चलिए इसी में हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, ये सब चीज़ें को तो मिटाते हैं डियर, और इसी में हम अब तो अपने फ्रेज से अपने कॉपी में लिखेंगे। ये फॉर्मूला तो खैर एज इट इज रहेगा सारा, इधर ये सब चीज़ें। चलिए अब क्या है, इसी में जो है ना ये बीम तो सिंपली सपोर्टेड ही है, लेकिन इसमें यूडीएल नहीं लगेगा। चलिए इस यूडीएल को यहाँ से हटा दिए। सपोज कीजिए ये बीम आपका अभी जो पहले था वही बीम है। अब ये बीम पे जो है ना वो सेंटर पे लिखा हुआ है कि 20 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है, 20 किलो न्यूटन का। ये क्रॉस सेक्शन जो बीम का है वो यहाँ पे ड्रॉ कर किए हैं। डेटा सारा सेम है, विड्थ और जो डेप्थ का रेशियो है वो रेशियो अनचेंज्ड है, मतलब सेम है, एज इट इज है जैसा कि पहले था। ये फॉर्मूला भी यही होगा। यहाँ से इस फॉर्मूले से आप इतना भी जानते हैं कि एम मैक्स यदि निकालेंगे तो आपका कितना होगा, सिग्मा बी मैक्स इंटू क्या होगा, जेड, वेयर जेड इज द सेक्शन मॉडुलस, है ना। चलिए तो यहाँ से देखिए लेंथ वगैरह में कोई भी चेंजेज नहीं हो रहा है, सारा चीज ठीक है, 3.6 मीटर का ही होगा। अब देखिए इस कंडीशन में आप जानते हैं कि कोई भी बीम तो आप लिखेंगे वी नो, है ना, वी नो क्या जानते हैं आप कि यदि एक सिंपली सपोर्टेड बीम हो, सेंटर पे उसका लोड लगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे ही होगा। मान लीजिए पॉइंट का नाम सी दे दें तो आपका सी पे ही होगा, और सी पे जो होगा वही मैक्सिमम होगा, और वो होता है क्लियरली WL डिवाइडेड बाय 4 डियर। ये पहले भी न्यूमेरिकल में बार बार यूज किए हैं, या फिर आप डायरेक्टली देखिए आप ऐसे भी कर सकते थे। 20 यदि यहाँ पे है तो सेंटर पे, इसीलिए 10 किलो न्यूटन का रिएक्शन यहाँ पे होगा, 10 किलो न्यूटन का रिएक्शन यहाँ पे होगा, आधा आधा रिएक्शन जो कि सेंटर पे है। अब 10 को आप यदि 3.6/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही निकल जाएगा।
तो वही काम यहाँ भी करने जा रहे हैं। कितना है 20 इंटू 3.6 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 4। यहाँ से देखिए, ठीक है, तो यहाँ से अब जो वैल्यू निकल करके आएगा, अच्छा एक ही बार में डायरेक्ट आप 4 इंटू 5 काट सकते थे डियर। खैर यहाँ पे ये इज इक्वल टू कितना आता है वैल्यू, देखिए 0 होगा 6 इंटू 5 30, 0 हुआ 3, 5 इंटू 3 कितना हुआ 15, 15 और 3 18, यानी 18.0। कहने का मतलब सीधा सिंपली बोलिए 18 किस में आएगा डेटा, ऑब्वियस है कि किलो न्यूटन में है, तो किलो न्यूटन और मीटर में आएगा। इसको आप यदि चेंज करेंगे तो 18 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन mm में आएगा डियर, mm में आएगा। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्या हो रहा है। 18 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन mm मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन दिस केस। चलिए बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू पता चल गया। अब अपना यहाँ से जेड का वैल्यू निकाल लें। जेड का वैल्यू क्या होता है, तो आई न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट होता है डिवाइडेड बाय वाई मैक्सिमम होता है ना। तो आई न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट कितना होगा, बी डी क्यूब अपॉन कितना होगा 12 होगा, और इंटू डी बाई कितना होगा 2। तो यहाँ से जरा देखिए कितना आएगा। अब ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट रटे हुए हैं, डायरेक्ट आपको याद होगा क्योंकि हम ऑलरेडी सेक्शन मॉडुलस से रिलेटेड लेक्चर कवर अप कर चुके हैं। हम यहाँ पे बस यूं ही आपको डी से डी एक कटेगा है ना, तो आप बी डी स्क्वायर अपॉन क्या 6, ये आपको याद भी होना चाहिए। ये फॉर्मूला था, हम डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं कि क्या पता बहुत बच्चे हमारे नहीं मालूम हो। डी का रिलेशन है डी इज इक्वल टू 2b, तो उसके जगह पे आप लिख देंगे 2b का स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाई 6 होगा। यहाँ से देखिए कितना आएगा, बी क्यूब हो जाएगा इंटू 4 होगा डिवाइडेड बाई 6 होगा। यहाँ से देखिए कितना आएगा 2/3 बी क्यूब आएगा, 2/3 बी क्यूब आएगा डियर। देखिए पहले भी आया था जेड का वैल्यू, जेड में तो ऐसे भी फर्क नहीं होगा क्योंकि सारे डायमेंशंस वगैरह सेम है, तो जेड में ऐसे भी फर्क नहीं, सेक्शन मॉडुलस दोनों के लिए क्या होगा सेम होगा, सिर्फ लोडिंग कंडीशन अलग है। हम सेम चीज को नहीं लिखे, मतलब फिर से आपको करके दिखा दिया इस तरह से। खैर अभी जस्ट किए भी थे। अब जो है ये 2/3 इसको हम इरेज करते हैं, यहाँ से इसको इरेज करते हैं और डायरेक्ट जो है 2/3 बी क्यूब आया है ना। अब डायरेक्ट जो है इस पे आपको वैल्यू को पुट करते हैं डियर। मैक्सिमम बेंडिंग का वैल्यू आपको मालूम है 18 इंटू 10 टू द पावर क्या है 6 है, इज इक्वल टू स्ट्रेस का भी वैल्यू चेंज नहीं करना है, तो स्ट्रेस का भी वैल्यू को वही रखेंगे, और इंटू आप अभी देखें 2/3 क्या हुआ था बी क्यूब हुआ था। इसलिए ये बताइए बी क्यूब बराबर कितना आएगा 18 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 14 आएगा, है ना। तो b बराबर कितना होगा 18 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 14 का 1/3 पावर होगा। अब यदि इसको आप कैलसी से सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है 18 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई डियर 14 टू द पावर है 1/3। देखिए ये वैल्यू जो आता है ना 156.82 आएगा, 156.82 156.82 लगभग आ रहा है डियर। 156.83 के लगभग राउंड ऑफ करेंगे तो 156.83 आएगा, 83 आएगा। और फिर से यदि हम इसको 156.83 इंटू 2 313.66 313.66 313.66 313.66 ये सब चीज़ों को आप वेरीफाई कर लेंगे एक बार। ये क्या होगा, ये भी mm में होगा, ये भी किस में आएगा mm में आएगा। देखिए दोनों b और d का रिलेशन था, d बराबर 2b, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिए। तो देखिए इसमें b का वैल्यू देखिए क्या आ रहा है और इसमें d का वैल्यू देखिए क्या आ रहा है। दोनों में जो है चीज़ें थोड़ा सा इंक्रीज कर गया, सेक्शन मॉडुलस सेम था, लोडिंग कंडीशन को चेंज कर दिए। देख रहे हैं ना, उसमें यूडीएल का था, इसमें लोडिंग कंडीशन सिर्फ चेंज किए। तो जैसे लोडिंग कंडीशन चेंज किए इसमें जो है, और विड्थ और जो आपका विड्थ हो गया या फिर डेप्थ का जो भी रेशियो है, या सॉरी विड्थ और हाँ रेशियो सेम होगा। रेशियो देखिए अभी भी रेशियो सेम होगा, लेकिन जो वैल्यू है ना वो वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पे डिफर कर रहा है।
उम्मीद है डियर ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और इसमें ढेरों सारा आपको कॉन्सेप्ट इससे डेवलप हुआ होगा। चीज़ों को आपको समझ करके बनाना है। हम थोड़ा आप अपने कॉपी में ना किसके बाद क्या लिखना है उस तरीके से लिखेंगे। हम चीज़ों को आपको समझाने के लिए में इधर उधर लिखते हैं थोड़ा बहुत। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर पसंद आया होगा जरूर लाइक करें, जरूर दोस्तों के साथ शेयर करें। नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें डियर। कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट जरूर मेरे लिए छोड़ें। क्या आपको अच्छा लगा, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा लेक्चर कैसा लग रहा है, जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।